नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। आज बेटा अपन LCM SCF का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें अपन बता रहे थे कि अपन SCF के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपन ने पार्ट 3 में SCF के क्वेश्चन किए थे। आज SCF के अपन और क्वेश्चन करेंगे पार्ट 4 में वर्ड प्रॉब्लम वाले। फिर पार्ट 5 में अपन दोनों के कॉमन क्वेश्चन आएंगे। बेटा क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 16 से 168 और 210 और 315 में से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर दे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स ईच ऑफ 147, 168, 210 एंड 315। ध्यान रखिए बेटा, बड़ी से बड़ी कभी भी आए, बड़ी से बड़ी कभी भी आए, है ना। लार्जेस्ट नंबर कभी भी आए, लार्जेस्ट नंबर कभी भी आए तो आपको क्या निकालना है, उसका SCF निकालना है। क्या निकालना है? SCF। ठीक है। छोटी से छोटी के लिए बताया था मैंने, क्या निकालते हैं? LCM। अपन ने बताया था छोटी से छोटी निकालना होता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं अपन? LCM निकालते हैं। बड़ी से बड़ी आएगा तो क्या निकालते हैं? SCF। लेकिन अपन ने वो क्वेश्चन किया था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ अपन ने LCM ही निकालना है ना। अगर बड़ी से बड़ी कोई संख्या का ऊपर क्वेश्चन आता है कि 5 अंकों की या 6 अंकों की या 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें SCF ही निकाला, वो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? LCM ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन को संख्याएं दी हों कि मैं से प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर दे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर दे मतलब इन सबको काट दे, पूरी की पूरी विभाजित कर दे, यानी इन सबको वो कैंसिल कर दे। तो इसका मतलब वो इन सबसे छोटी संख्या होगी, और छोटी संख्या होगी तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? SCF निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? 147, 168, 210 और 315 का क्या निकाल देंगे? SCF निकालने के लिए अलग अलग फैक्टर्स करते हैं। गुणनखंड कीजिए इनके। गुणनखंड कितने आते हैं? सभी में जो कॉमन आएगा वो अपना SCF हो जाएगा। करिए बेटा फैक्टर इन सभी के। किससे कट रहा है? 3 4 का 12, 3 9 का 27, 7 7 का 49, 7 1 जा 7, 2 4 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 2 1 जा 2, 3 7 का 27, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2। बेटा क्या ये 2 5 का 10 कर देते हैं, एक बीच में 0 आएगा। 210 का आधा, 2 से भाग देने का मतलब 210 का आधा, है ना। 3 तिरकनों, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, है ना। काट लिया अपन ने। 3 एकम 3, एक 0 लगाना पड़ेगा। 3 पंजे 15, 3 तिरकनों, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। सभी में जो कॉमन आएगा वो SCF होगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है सभी में, देखिए आ रहा है 3 कॉमन। तो SCF कितना हो जाएगा? SCF में एक तो 3 आएगा अपना, और क्या कॉमन आ रहा है? एक 7 भी आ रहा है सभी में, देखिए 7 भी आ रहा है 7 में बेटा सभी में। तो 3 × 7, और कुछ नहीं आ रहा। इधर 7 आ रहा है तो इधर नहीं है, इधर 2 आ रहा है तो इधर नहीं है, इधर 5 आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है तो इन दोनों में नहीं। तो SCF कितना आ गया अपना? 21 आ गया। पूरी तरह विभाजित कर दिया, यानी 21 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 21 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 21 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 21 से ये भी कट जाएगा। बेटा पूरी तरह विभाजित कर दे, है ना। तो उस केसेस में आपको क्या निकालना पड़ता है? SCF निकालना पड़ता है, जब अपन को क्या दी हो? संख्याएं दी हो। ठीक है। तो ध्यान रखिए, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए और उसमें संख्याएं लिखी हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? अपन को SCF निकालना पड़ेगा। छोटी से छोटी आ जाए LCM निकालना पड़ेगा। लेकिन कहाँ अपवाद है? अपवाद यहाँ है जब अपन को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी दे दे, तो उस केसेस में अपन को क्या निकालना पड़ता है? LCM निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने देखे थे, अपन ने LCM वाले में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर और नीचे के क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ प्रत्येक को पूरी तरह विभाजित कर दे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी आ गया, ये तो बात क्लियर है कि SCF निकालना है। कौन सी संख्या है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे? यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पूरी पूरी विभाजित हो रही है। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अब बेटा अगर सेम रिमाइंडर बचे तो उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन को कैसे करना है, सॉल्यूशन भी बता देता हूं मैं।
सॉल्यूशन भी बता देंगे अपन और उसका अपन आंसर से भी पकड़ना बता देंगे कि अपन भूल जाएं कि भैया क्या करना है। इधर क्या है, पूरी तरह विभाजित कर दे तो आप देख लो, छोटी से छोटी संख्या है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हो तो आप उनको डिवाइड करके देख लो अगर आपको ये भूल जाओ तो। ठीक है, तो सेम रिमाइंडर बचे तो उस केसेस में क्या करना है, सेम रिमाइंडर वाले केसेस में अपन को क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या पहले तो माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाली संख्या तो बेटा इन दोनों से बड़ी है ना, ये वाली संख्या जो है इन दोनों से बड़ी है, तो इसमें से इसको भी माइनस करेंगे, इसमें से इसको, बड़ी में से छोटी माइनस करना है। पहले तो मैंने 233 में से क्या माइनस किया, 233 में से 187 माइनस किया तो कितना आएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, इधर कितना बचेगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ गया। अब किस में से किसको माइनस करेंगे, 279 में से किसको माइनस करेंगे, 233 को माइनस करेंगे। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 6, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर 279 में से किसको माइनस करना है, 279 में से 187 को भी माइनस करना है, क्योंकि 187 भी तो छोटी है। 279 में से बेटा दोनों नंबर माइनस करना पड़ेंगे, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इधर कितना बचेगा, 17 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो प्रत्येक स्थिति में बड़ी से बड़ी निकालना हो और प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। क्या शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, सेम रिमाइंडर आए, उस केसेस में उस स्थिति में आपको बड़ी वाली संख्या में से बेटा छोटी वाली संख्या पहले माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया ये आ गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब जो अपनी संख्याएं आई हैं उनका अपन को निकालना है एचसीएफ, यानी किसका एचसीएफ निकालेंगे, 46, 46, 92 का क्या निकालेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे। समान स्थिति में सेम रिमाइंडर वाले केसेस में अपन को पहले क्या करना है, अपन को बड़ी में से छोटी संख्या क्या करना है, माइनस करना है। बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करना है तो सबसे बड़ी होगी उसमें से दोनों संख्याएं माइनस करना पड़ेंगी ये भी। अब इनका एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देते हैं। इधर 46 के फैक्टर कर लीजिए, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 23 है। वैसे तो आपको दिख ही रहा है 46 के टेबल में 92 भी आते हैं 2 बार, तो 46 एचसीएफ हो गया। ऑरली देख रहा है बेटा 46, 46 92 का, तो 92 46 दूनी 92 होते हैं, है ना। तो 223 वैसे भी आपको निकाल के दिखा दिया, अगर नहीं आ रहे आए तो वैसे आना चाहिए। 2 4 का 46 ही आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 बन जाएगा। क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है और एक 23 कॉमन मिल रहा है, 23 है ना। तो क्या आ गया अपना अभिष्ट संख्या, क्या आ गई अपनी अभिष्ट संख्या आ गई 2 गुणा 23 बराबर कितनी आ गई, 46 आ गई। देखिए 46 46 92 का एचसीएफ आपको समझ में आना चाहिए। 46 46 92 का एचसीएफ कितना आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 46। 2 केस बताए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसको मान लो ऑप्शन से करना है तो 46 से अपन को डिवाइड करके देख लो। तीनों में 4 ऑप्शन दिए हों, आपको पहला ऑप्शन दिया है 43, दूसरा ऑप्शन दिया है 44, तीसरा दिया है 46, चौथा दिया है 47। तो आप 46 से डिवाइड करके देखिए, आपको इनमें डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में कैसा बचेगा, सेम बचेगा। तीनों स्थितियों में कैसा बचेगा, सेम बचेगा। अगर आप भूल जाओ कभी कैसे करना है, तो जो ऑप्शन दिए हैं 46 से किस में भाग दिया अपन ने, 187 में डिवाइड किया। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना। 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, कितना बचा, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। इधर कितना बचेगा, 7 में से 3 लेस करेंगे तो अपना 4 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 6 3 18, 4 बार चला जाएगा बेटा, है ना। 3 बार नहीं जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 4 6 कितना होता है, 4 6 का 24 और 4 चौक 16 और 17 18। तो कितना रिमाइंडर बचेगा अपना, 3 रिमाइंडर बचा ना। 3 बार तो बहुत कम हो रहा था, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 3 दूसरे वाले केसेस में बचना चाहिए। अगर मैं 233 में भाग दूं किससे, इसी से 46 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 5 का 20 और 4 6 का 24, है ना। 4 6 का 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 का 5 बार जाएगा, 5 बार, है ना। 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, 21 22। देखो 3 ही रिमाइंडर यहाँ बच रहा है, 3 ही यहाँ बच रहा है,
279 में डिवाइड करेंगे तब भी कितना बचेगा, 3 बचेगा। 279 में अपन ने 46 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। 4 आपका 20, 4 6 का 24, 6 बार चला जाएगा, 6 8 का 48, 4 6 का 24 और 4 7 का 28, ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 36 है ना, 6 होगा 20 वो 27, देख लो 3 रिमाइंडर बच रहा है। तीनों स्थितियों में समान शेष बचे, क्या लिखा था, तीनों स्थितियों में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, 3 समान बच रहा है तो क्या आंसर हो गया, 46 हो गया, अगर आप सॉल्यूशन भूल जाते हो तो। ठीक है, ऊपर वाले में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या समझ में नहीं आया, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर वाला पूरी तरह विभाजित कर दे, नीचे वाला सेम रिमाइंडर है, दोनों के सॉल्यूशंस भी हैं, दोनों का अपन ने आंसर से पकड़ना भी बता दिया है, ऊपर वाले में अपन केवल डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 410, 751 और 1030 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड से 410, 751 एंड 1030 सो एज टू लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में बेटा कभी भी बड़ी से बड़ी तो आ ही रहा है, आप देख रहे हो बड़ी से बड़ी तो लिखा ही है ना, ग्रेटेस्ट तो लिखा ही है और बड़ी से बड़ी लिखा है, एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर हमेशा क्या किया जाता है, पहले माइनस किया जाता है। जो भी रिमाइंडर होगा वो संख्याओं में से माइनस करेंगे, उसके बाद अपन एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, फिर आंसर से देखेंगे अपन हर एक नंबर में से अपन 7 माइनस करेंगे, 410 में से 7 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 403 आ गया है ना। 751 में से 7 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 7 कितना आएगा, 6 4 4 आ जाएगा है ना। और 1030 में से अपन ने माइनस कर दिया कितना, 7 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1023 आ जाएगा। अब अपन को किसका एचसीएफ निकालना है, अपन को एचसीएफ निकालना है 403, जो भी माइनस करने पर जो भी आए हैं उनका अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी किसका एचसीएफ निकालना है, 403, 744 व 1023 का एचसीएफ निकालना है। जो भी शेष होगा पहले वो माइनस किया जाएगा, माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब आपको दिक्कत आएगी, आपको डिवाइड का अब आपको किससे कैंसिल हो ये देखेंगे। तो अपन ने एचसीएफ निकालने का बेटा सेकंड मेथड भी बताया था, अपन छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 403 से मैं किस में डिवाइड करूँगा, 744 में डिवाइड किया। एचसीएफ निकालने का ये मेथड बताया था, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपन ने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 403 माइनस कर दिया, कितना बचा, 1 बचा, 4 बचा, इधर कितना बचा, 3 बचा। अब 341 से 403 में डिवाइड करना है अपन को। जो भी शेष आएगा उससे अपन को ऊपर वाला जिससे डिवाइड किया था उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा है ना। 341 फिर माइनस कर दिया मैंने, कितना बचा अपने पास, 2 बचा, इधर कितना बचा, 6 बचा, इधर कुछ नहीं। ठीक है, 62 से किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 341 में। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो 62 से किस में डिवाइड किया, 341 में। इधर कर रहा हूँ, इसके बाद में कितनी बार जाएगा, 6 5 का 30, 5 बार चला जाएगा, 5 2 का 10 और 5 6 का 30 और 1 31। अब कितना आ जाएगा अपना, आ जाएगा अब 31 से किस में डिवाइड करेंगे, 62 में। तो 2 बार चला गया 62, तो 31 आ गया इधर। तो लेकिन अभी एक संख्या और बची है, तो अपन इस 31 से, वैसे तो 99% केसेस में जो डिवाइड करने पर जो आता है वही आंसर होता है, फिर भी अपन इस वाले नंबर से अपने पास एक नंबर और बचा था तो उसमें भी अपन डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, फाइनली जितना बचेगा उससे अपन तीसरे वाले नंबर में भी डिवाइड करेंगे। एक्चुअल तरीका तो यही है, अदरवाइज आप इसको 31 भी आंसर हो सकता है अगर पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो, है ना। वो तो जाएगा ही, ठीक है। वो बात अलग है कि कभी कभार क्या होता है कि सेकंड टाइम में आए तो उससे छोटा नंबर भी आ सकता है ना। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 तिरका 9, 93 बचे। कितने बचे अपने पास, 12 में से 3 लेस करेंगे तो कितना बचेगा अपना, 9।
93, 3 बार फिर चला गया 93, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो HCF कितना आएगा अपना 31। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अपना कितना 31। आई बात समझ बेटा। सबसे पहले तो रिमाइंडर जो भी शेषस को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका अपन को क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। और जब लास्ट में 0 बचता है तो आखिरी बार जिससे भाग देते हैं वही HCF होता है। तो HCF निकालने का एक मेथड तो फैक्टर था, गुणनखंड करके कीजिए। दूसरा मेथड ये है कि अपन छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं, जब तक देते हैं जब तक कि नीचे क्या नहीं आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, 0 आने के बाद अपने पास तीसरी संख्या ही बची थी तो उसमें भी डिवाइड कर लिया अपन ने, देख लिया। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब आपको आंसर से करना है साहब सॉल्यूशन। सर हमें बड़ा दिक्कत कर रहा है, क्या करना है, क्या माइनस करना है। तो आपको आंसर दिए हुए हैं, इसमें मान लो 4 आंसर दिए हैं, 27, 29, 31 और 37। तो आपको क्या करना है, आपको तो अपन को तो डिवाइड करके देखना है। 31 से अपन क्या करेंगे, 410 में डिवाइड करेंगे तो भी कितना बचेगा, 7 बचेगा। 31 से किस में डिवाइड करेंगे, 751 में डिवाइड करेंगे तो भी 7 बचेगा। और 31 से तीसरे नंबर में डिवाइड करेंगे तब भी कितना बचेगा, 7 बचेगा। जैसे अपन ने देखो 31 पे ट्राई मारा, 31 से किस में डिवाइड किया, पहले डिवाइड किया 410 में डिवाइड किया मैंने, कितने में, 410। 31 एकम 31, 10 बचे 100, है ना, और 31 3 93, तो कितना बचा, देखो 7 बच गया। कितना बचना चाहिए था, 7 बचना चाहिए था। जो ऑप्शन से कर रहे हैं बेटा अपन, क्योंकि अपन को तो वहाँ ऑप्शनल मिलेगा, अपन को तो ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन से कर रहे हैं। 31 से दूसरे नंबर में डिवाइड कर दिया, 751 में डिवाइड कर दिया 31 से। 31 से 751 में डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 6, कितना बचा, 3 बचा, 1 बचा, 1 बचा, है ना। अब कितनी बार चला जाएगा, 3 6 18, है ना, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा। 4 एकम 4 और 4 3 12, कितना बच गया, 7 बच गया, देख लो। 31 से तीसरे वाले नंबर में भी डिवाइड करोगे तब भी 7 बचेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, 31 आंसर हो जाएगा। एक तरीका जी, अगर आपको आंसर से करना है तो। आई बात समझ में। बड़ी से बड़ी वाली केसेस में अगला भी यही है, बड़ी से बड़ी, लेकिन यहाँ शेषफल अलग अलग बच रहा है। इसमें भाग देने पर क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। यहाँ शेषफल अलग अलग है ना, तो शेषफल अलग अलग है तो अपन करस्पॉन्डिंग माइनस करेंगे। पहले वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से दूसरा वाला, और तीसरे वाले में से तीसरा वाला माइनस करेंगे, और फिर उनका अपन क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। माइनस हमेशा करना है। LCM में थोड़ा सा अलग था, इसमें माइनस हमेशा ही होगा, और उसके बाद अपन को क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए माइनस आप। इसमें अपन को माइनस करना है। 964 में से कितना माइनस करेंगे अपन, पहला वाला शेषफल कितना है, पहला वाला शेषफल 41। 1238 में से कितना माइनस करेंगे, 31, और 1400 में से कितना माइनस करेंगे, 51। उसके बाद इनका क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ, ऊपर अपन इसको करेंगे। और नहीं तो ऑप्शन तो है ही अपने पास, ऑप्शन से अपन कर सकते हैं अगर अपने पास ऑप्शन है तो, है ना। करिए माइनस। 964 में से कितना माइनस करेंगे अपन, 964 में से माइनस करेंगे कितना, पहला वाला नंबर क्या है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में ही माइनस करना है बेटा। 41 माइनस किया तो कितना बचा अपने पास, 329, 923 आ गया। और 1238 में से कितना माइनस करेंगे, 1238 में से माइनस करेंगे 31 माइनस किया तो कितना आ गया, 7021 आ गया। और तीसरा वाला नंबर क्या है, 1400। 1400 में से कितना माइनस करेंगे, 51 माइनस करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो अपने पास जो भी आए अपन को क्या करना है, 9231207 व 1349 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। इनका जो HCF आएगा वही आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े नंबर आए तो बेटा डिवाइड वाला ही मेथड सही रहता है HCF निकालने के लिए। अपन अब इसमें डिवाइड करेंगे, अपन इस नंबर से इस नंबर में, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 923 आपको दिमाग लगाने में ही टाइम खा जाएगा कि किससे कटेगा, है ना। ऐसा जिसके गुणनखंड करने में दिक्कत आए उसमें अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 923 से 1207 में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 2 3, एक बार गया बेटा, माइनस कर दिया अपन ने, 7 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 4, 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 8, इधर 11 बचेगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। माइनस आपको ठीक ठाक करना है, अगर कहीं भी एक जरा गड़बड़ हो गई तो दिक्कत आएगी, ठीक है। 284 से किस में डिवाइड करेंगे अपन, अब 923 में डिवाइड करेंगे, है ना। 3 बार चला जाएगा, 3 चौक 12 और 3 8 24 और एक कितना 25, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस किया 1 बचा, 12 में से 5 माइनस किया 7 बचा, 71, 71 से किस में डिवाइड कर देंगे 284 में, 4 बार चला जाएगा 284, पूरा कैंसिल हो गया, यानी 71 आ गया। अब 71 से तीसरा वाला नंबर और देख लेंगे, पूरा कैंसिल हो रहा है कि 2 बार में कैंसिल हो रहा है, 1349 में डिवाइड किया, एक ही बार जाएगा 71 बन जाए, 71 कितना बचेगा 3 बचेगा, और इधर 13 में से 7 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 6, 9 ताल लिया, 9 बार चला गया, 639 कितना आ गया 71 आ गया, 71 आंसर आ गया। तो इसका HCF कितना आ गया अपना 71। और ऑप्शन से करना है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, 61, 71, 91 और 93 दिया होगा, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 71 से पहले वाली संख्या में डिवाइड कीजिए, 71 से पहली वाली संख्या क्या है 964 में डिवाइड करो, कितना शेष बचना चाहिए 41 बचना चाहिए, 71 एकम 71, कितना बचा अपने पास 5 बचा, 2 बचा, 4 बचा, है ना, 7 21, 3 बार चला गया, 3 7 21, कितना आ गया देख लो 41 शेष बच रहा है, 71 आंसर आ गया। ये ऑप्शन से हो गया, लेकिन एक डिवाइड नहीं, दूसरा भी डिवाइड करके देख लेना, कम से कम 2 डिवाइड करके देख लेना। 71 से दूसरी संख्या में डिवाइड कीजिए, 1238 में डिवाइड करेंगे तो अभी कितना आएगा, तो 31 शेष आ जाएगा। 71 से तीसरी संख्या में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 51 शेष आ जाएगा, हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन से भी सरल पड़ता है, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा क्विकली आपको डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, है ना। और सॉल्यूशन भी सही है, सॉल्यूशन भी ऐसा कोई कठिन नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसके रास्ते पर A, B, C एक ही दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो वे पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। The length of circular path is 3 kilometer on which ABC start running in the same direction at the speed of 12 km per hour, 20 km per hour and 30 km per hour. Then how much time will they meet again at the same place? ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो अपन ने बेटा LCM में भी कराया था, वहाँ भी बताया था। यहाँ क्या है, आपको सर्कुलर मार्ग की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर दी हुई है, और 3 लड़के हैं ABC, उनकी चालें दी हुई हैं। वहाँ क्या हो रहा था, अपन को LCM में अगर याद हो तो वो एक चक्कर लगाने में समय बता रहे थे कि 3 दोस्त एक वृत्ताकार मैदान पर चारों और एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड 20 सेकंड, तो कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ आपको अलग है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, उनकी चालें दी हुई हैं, स्पीड्स दी हुई हैं उनकी, ठीक है बेटा। तो जब भी उनकी स्पीड दी हो, अपन को उनकी चालें दी हो, तो अपन को पता लगा है कि एक चक्कर लगाने में इतना समय लेते हैं, इतने इतने समय बाद कितने बिंदु पर मिलेंगे, तो अपन को LCM निकालना है। यहाँ अपन को क्या दिया हुआ है, आप देखना इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने LCM में भी किया है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहाँ अपन ने दिया था कि 3 दोस्त एक रास्ते पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड, 36 सेकंड और 40 सेकंड लगाते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो वहाँ LCM था। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, रास्ते की लंबाई दी हुई है 3 किलोमीटर और इनकी चालें दी हुई हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं 3 लोग, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 24 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं, तो वे प्रारंभिक पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में पहले अपन क्या करेंगे, 12, 20 और 24 का क्या निकाला जाएगा, HCF निकाला जाएगा, 4 आ जाएगा, वो सभी को दिख रहा है आपको, है ना, आना चाहिए बेटा। अब HCF निकालना, 2 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना आ गया अपना, HCF आ गया अपना 4 आ गया, कितना आ गया अपना HCF 4 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है।
तो मिलने का समय कितना आ जाएगा? अगर आपको मिलने का समय पता लगाना है, कितने समय बाद मिलने का समय पता लगाना है, तो जो भी सरकमफ्रेंस दी हुई है उसमें अपन SCF से भाग दे देते हैं। सरकमफ्रेंस में किससे भाग दे देते हैं? अपन SCF से, ठीक है। जो भी SCF आएगा तीनों का कॉमन, उसमें अपन किससे भाग दे देंगे? अपन SCF से भाग दे देंगे। तो सरकमफ्रेंस कितनी दी हुई है? इसकी सरकमफ्रेंस 3 किलोमीटर दी हुई है ना। वृत्ताकार मार्ग की लंबाई तो होती है परिधि, तो सरकमफ्रेंस की जगह अपन ने कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। 3/SCF 4 है, और जो आंसर आएगा वो घंटे में आएगा 3/4 घंटे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएगा। अब घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 एकम 4 4 पंजे 20, 15 तिया कितना? 45 मिनट बाद मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु पर 45 मिनट बाद मिलेंगे। देखिए बेटा, मैं दोनों क्वेश्चनों में अंतर बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन में आपको उनकी समय दिया था कि एक चक्कर लगाने में इतना समय लेते हैं। यहाँ इनकी चालें दी हुई हैं। जब भी चालें दी हों तो पहले SCF निकालेंगे अपन, और मिलने का समय पता लगाने के लिए अपन परिधि का मतलब जो लेंथ दी हुई है वृत्ताकार मार्ग की लंबाई, उसमें SCF से भाग दे देंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। SCF के मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन करा चुके हैं। आओ अपन इसके बाद अगला जो पार्ट है उसमें अपन देखेंगे LCM और SCF के कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन फॉर्मूले, ठीक है, वीडियो नंबर 5 में। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। तो आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें लगेंगी? A room is 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. Is to be paved with equal square tiles. Find the largest tile so that the tiles exactly fit and also find the number of tiles. बेटा कभी भी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी है। कमरे की क्या दिया है अपन को? लंबाई कितनी दी है अपन को? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी है इसकी? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसके कमरे के फर्श पर क्या लगनी है? एक वर्गाकार टाइल्स लगनी है। ऐसे ऐसे वर्गाकार टाइल्स लगनी है, ठीक है। तो टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स लगेंगी, ये पूछ रहा है। तो बेटा टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए पहले अपन को टाइल्स की भुजा मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए अपन को? टाइल्स की भुजा मालूम होना चाहिए। भुजा निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? LCM और SCF का, इसमें से अपन को कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अपन को SCF निकालना पड़ेगा बेटा। तो लंबाई कितनी दी हुई है अपन देखेंगे। लेंथ कितनी दी हुई है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब पूरा क्वेश्चन या तो सेंटीमीटर में करें या मीटर में करें। मीटर में करोगे तो पॉइंट में आएगा। आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर में कितना हो जाएगा अपना? 1500 प्लस 17, तो लंबाई आ जाएगी 1517 सेंटीमीटर। ऐसी चौड़ाई कितनी दी हुई है अपन को? सही पैमाने में, सही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। चौड़ाई ब्रेथ कितनी दी हुई है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 900, और सेंटीमीटर में 2 तो लिखे ही हैं, तो बराबर कितना आ गया? 902 सेंटीमीटर। पहले अपन को टाइल्स की भुजा निकालना पड़ेगी बेटा। टाइल की भुजा निकालना पड़ेगी, एजेज ऑफ टाइल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। एजेस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? कमरे की जो लंबाई व चौड़ाई होती है का क्या निकालते हैं? SCF। कमरे की लेंथ और ब्रेथ का क्या निकालेंगे अपन? SCF निकालेंगे बेटा, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का। और मैंने क्या बताया, जब भी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाए जिनको काटने में दिक्कत आए तो SCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देते हैं अपन? डिवाइड कर देते हैं। 902 में 902 से डिवाइड करिए। 1517 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 902 कितना बचेगा अपना? 5 बचेगा, 1 बचेगा, 6 बचेगा। 615 से किस में डिवाइड करेंगे? 902 में डिवाइड करेंगे। फिर से 1 बार जाएगा अपना, है ना। फिर से 1 बार जाएगा। कितना बचेगा अपना? 615 लेस करेंगे तो 7, इधर कितना बचेगा? 8, इधर कितना बचेगा? 2, है ना। 287। अब बेटा इधर कर रहे हैं 287 से किस में डिवाइड करेंगे? 287 से 615 में डिवाइड करेंगे। 287 से 615 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार, है ना। 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। 2 7 का 14,
2 8 का 16 और एक 17 और ये 5। अब माइनस करेंगे अपन, कितना आ गया, 1 आ गया। इधर कितना आ गया अपना, 10 में से कितना माइनस कर रहे हैं, 2 7 का 14, 2 8 का 16 और एक 17, 7 है ना ये, तो अपन 10 में से माइनस करेंगे तो इतना आ गया। 31 से अपन कितना, 41 सॉरी, 11 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 41 से किस में डिवाइड करेंगे, 287 में डिवाइड कर देंगे तो 7 बार चला जाएगा। लास्ट बार डिवाइड करने पर पूरा पूरा जो कैंसिल हो जाता है बेटा वही SCF होता है। तो अपना SCF कितना आ जाएगा, अपना SCF आ जाएगा 41, यानी टाइल्स की भुजा कितनी आ जाएगी, 41 सेंटीमीटर। बेटा ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आपको क्षेत्रमिति में भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ अपन को संख्या निकालना है, अपन को है ना संख्या निकालना है और अपन को क्षेत्र के बारे में जानकारी है। तो टाइल्स की संख्या, ये तो अपनी भुजा आ गई, एक आंसर तो अपना ये आ गया। टाइल्स की भुजा कितनी आ गई अपनी, टाइल्स की भुजा आ गई अपनी 41 सेंटीमीटर। अपन को अब क्या निकालना है, टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए बेटा कभी भी संख्या निकालना हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, तो आप बड़ा क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिगर एरिया बटे स्मॉलर एरिया, बिगर एरिया अपॉन स्मॉलर एरिया। बड़ा एरिया किसका होगा, फर्श का होगा, फ्लोर का होगा। छोटा एरिया किसका होगा, टाइल का होगा। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कॉमन सेंस, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, वर्ग कैसा है अपना, आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन साइड का स्क्वायर। लंबाई कितनी है अपनी 1517 और चौड़ाई कितनी है अपनी 902। किससे डिवाइड कर देंगे, भुजा कितनी अपनी टाइल्स की भुजा कितनी आई है 41, भुजा का स्क्वायर है तो 41 को 2 बार लिख लेंगे, 41 इंटू 41। अब 41 से कैंसिल करेंगे, 41 से पहला वाला कैंसिल कितनी बार होगा, पहला वाला तो होगा अपना 37 बार कैंसिल। इसको बेटा भाग देना है, 37 बार कटेगा, ये 22 बार कटेगा। देख लेना आप, भाग दे के 41 से इन दोनों नंबर से भाग देना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे, 37 का 22 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 814 आ जाएगा। 814 टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी, 814 टाइल्स। कभी भी नंबर ऑफ टाइल्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले है टाइल्स की भुजा निकालना पड़ेगी। टाइल्स की भुजा निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का SCF निकाल देंगे। SCF जितना भी आएगा उस SCF को अपन टाइल्स की भुजा मानेंगे। संख्या निकालने के लिए बिगर एरिया में छोटे क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं अपन, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन अपन मेंसुरेशन में भी देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के द्रव को पूरी तरह नाप दे। द कैपेसिटी ऑफ 2 टैंक्स आर 120 लीटर एंड 56 लीटर। व्हाट विल बी द साइज ऑफ लार्जेस्ट टैंक विच कैन कंप्लीटली मेजर द लिक्विड ऑफ बोथ टैंक। बेटा बिल्कुल सिंपल है, बड़ा सा बड़ा आ ही रहा है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप निकालना है तो अपन को दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, SCF निकालना है। बस निकाल दीजिए, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लिख गया है बोर्ड पे। दोनों संख्याओं का आपको SCF निकालना है, 120 का और उसका 120 और उसका 56 का SCF ऑलरेडी भी दिख रहा होगा आपको, 8 आ रहा होगा, 8 2 6 12 0 है ना। SCF निकालिए, टू 1 जा 4, 2 7 का 14, 7 1 जा 7। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख दिया, फिर 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 लिख दिया, फिर 2 कॉमन आ रहा है, 3 2 कॉमन आ रहा है। देखिए गुणनखंड विधि से तो SCF कितना आ गया, 8 लीटर। यानी अगर आपके पास 8 लीटर का एक बर्तन होगा तो उससे ये भी पूरा नाप दोगे, ये भी पूरा नाप दोगे। कभी कभार आंसर बेटा लीटर में ना देते हुए वो घन सेंटीमीटर में दे देते हैं, तो 1000 से गुणा कर देते हैं घन सेंटीमीटर में निकालने के लिए। ध्यान रखिए, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा आ ही रहा है अपन को, 8 लीटर आंसर है। अगर लीटर में आंसर ना दिया हो तो कितना आ जाएगा अपना, 8000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका SCF 16 व LCM 136। तो एक कॉमन क्वेश्चन लिख गया है लेकिन बिल्कुल सरल है,
हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ द नंबर्स आर हुज HCF 16 एंड LCM 136। तो नोट के फॉर्म में ध्यान रखेंगे, पहले पेयर अपन निकालना सीखेंगे कैसे कितने पेयर्स बनते हैं, लेकिन इसमें तो बनेंगे ही नहीं कि HCF के संख्याओं के जोड़े बनाने के लिए HCF के पहाड़े में, HCF के टेबल में LCM आना चाहिए, LCM आना चाहिए। अगर आपको पेयर बनाना है तो HCF से हमेशा LCM कैसा होना चाहिए, पूरी तरह कटना चाहिए। ठीक है, तो अपन LCM में 136 में 16 से भाग देके देखेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा तब देखेंगे पेयर बनाने का। अगर कट नहीं रहा है तो कोई पेयर नहीं बनेगा। काट लिया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 7 56 कट गया है ना। 17 बटे तो पूरा तो नहीं कट रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, एक भी जोड़ा नहीं बनेगा बेटा इसमें। ठीक है, जोड़े बनने के लिए आपको ध्यान रखना है, जोड़े बनाने के लिए HCF के पहाड़े में हमेशा क्या आना चाहिए, LCM आना चाहिए पेयर बनाने के लिए। अगर नहीं आता है तो एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। जब आएगा तो अपन बताएंगे दोनों के कॉमन क्वेश्चनों में, वो क्वेश्चन अपना अभी आएगा। ठीक है।